शायद यही वो नारा होगा जिसने जंग में पूरी तरह घायल होने के बाद भी यान कार्डोजो को झुकने नहीं दिया। 1971 की जंग में एक लैंड माइन के धमाके में यान पूरी तरह घायल हो चुके थे। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था और हर किसी को लग रहा था कि वो जीवित नहीं बच पाएंगे। हालांकि यान की मजबूत इच्छा शक्ति ने उन्हें जीवित रखा। वो जिए और जंग का फिर से हिस्सा बने। इतना ही नहीं, वो तब तक लड़ते रहे जब तक देश जंग नहीं जीत गया। यान की इस शौर्य गाथा से हर किसी को रूबरू होना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं 1971 की जंग के इस वीर सैनिक को। 1937 में मुंबई के एक आम परिवार में जन्मे यान एक दिन देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के भी तैयार हो जाएंगे, किसी ने कभी नहीं सोचा था। वो तो एक आम घर के बच्चे थे और एक आम जिंदगी व्यतीत करते थे, मगर उनके सपने कभी आम नहीं थे। कहते हैं कि यान के अंदर बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी। अपनी इस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही राह मालूम था, वो राह थी सेना। यान को बचपन से ही ये पता था कि सिर्फ सेना से जरिए वो अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने छोटी उम्र से ही इसके लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही उन्होंने सीधा नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला ले लिया। यहाँ से शुरू हुआ उनका फौज का सफर। एकेडमी में पढ़ाई के दौरान यान ने हर एक चीज पर बड़ी ही बारीकी से ध्यान दिया। कुछ ही सालों में यान ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी की, मगर इसके बाद भी वो रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने सीधा इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर दी। नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरह ही वहाँ भी यान की परफॉर्मेंस लाजवाब रही। इतना ही नहीं, अपनी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही यान ने गोरखा राइफल में जगह पा ली थी। बचपन से सेना में जाने का जो सपना यान देखा करते थे, आखिर में उन्होंने उसे पा ही लिया। वो साल था 1971 का। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चल रहा था, जंग के आसार लग रहे थे। थोड़ी ही समय में जंग की खबर भी आ गई। ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी को लेकर जंग छिड़ी थी। पाकिस्तान ने पहल की तो भारत को जंग में आना ही पड़ा। ऐसे में भारत ने अपनी सेना भेजनी शुरू की। सबसे पहले भेजी गई सेना की टुकड़ियों में से एक टुकड़ी गोरखा रेजिमेंट की भी थी। यान 4x5 गोरखा राइफल में थे। हालांकि उन्हें जंग के शुरुआत में ही उसमें भाग लेने को नहीं मिला, उनको सिर्फ जंग का हिस्सा बनाया गया। जब पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए उनके एक अफसर शहीद हो गए, उनकी जगह लेने के लिए यान को जंग में जाना पड़ा। इतना ही नहीं, इस दौरान यान भारतीय सेना के पहले हेलीकॉप्टर मिशन का भी हिस्सा बने। यान और उनके साथी जब अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। सामने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी थी और उनके पास एक छोटी सी टुकड़ी मौजूद थी। विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी उनकी टुकड़ी ने हार नहीं मानी और वो लगातार पाकिस्तानी सेना से लड़ते रहे। खाना और गोला बारूद खत्म हो रहे थे, मगर फिर भी वो डटे रहे। हर गुजरते दिन के साथ जंग और भी गंभीर होती जा रही थी। सभी टुकड़ियों को सेना की तरफ से बैकअप आने का इंतजार था। इसी बीच यान की टुकड़ी को पास ही में फंसे कुछ बांग्लादेशी कैदियों को रिहा करवाने का काम मिला। बीएसएफ की एक टुकड़ी के साथ मिलकर उन्हें इस मिशन को अंजाम देना था। दोनों ही टुकड़ियों कैदियों वाली जगह पर पहुंची। पाकिस्तान की सेना से लड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए वो उस जगह को पूरी तरह से खाली करवा चुके थे। अब सिर्फ जरूरत थी तो उन घायल और कमजोर कैदियों को सेना के कैंप तक लाने की। बीएसएफ के अफसर ने पूछा कि कौन उन कैदियों को लाने का काम करेगा, तो यान ने कहा वो इसे करेंगे। कैदियों की मदद के लिए वो जल्दी जल्दी उनके पास जाने लगे। हालांकि यान नहीं जानते थे कि वो एक बड़े जाल में फंसने वाले हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तानी सेना ने पहले से ही लैंड माइन बिछा रखी थी। यान कुछ कदम ही चले थे कि उनका पैर एक माइन पर पड़ गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ और यान बहुत दूर जाकर गिरे। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। कहते हैं कि सेना के आने से पहले एक बांग्लादेशी ने यान को घायल देख लिया। वो तुरंत ही उनके पास गया, उन्हें उठाकर सेना के पास तक ले गया। उसके बाद तुरंत ही सेना यान को अपने कैंप तक लेकर गई। यान को कैंप तक तो सही सलामत ले जाया गया, मगर कैंप में उनका उपचार करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। भारतीय सेना की ओर से मदद आने में भी अभी वक्त था। हर किसी को डर था कि यान की मौत न हो जाए। हालांकि यान होश में आए तो उन्हें देखकर सबकी जान में जान आई। यान को होश तो आ चुका था, मगर उनकी हालत अभी भी गंभीर थी। उनका पैर जो लैंड माइन पर पड़ गिरा था, उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके कारण यान को इतना दर्द हो रहा था कि इसे बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने पास खड़े सैनिकों से मार्फिन मांगी, जो कि दर्द को मिटा सकता है, मगर उन्होंने कहा कि वो उपलब्ध नहीं है। इसके बाद यान ने कुछ और दवाइयों के नाम लिए, मगर सेना के पास कोई भी दवाइयां बची नहीं थी। जंग के दौरान उनकी सारी दवाइयां खत्म हो चुकी थी। यान के पैर में दर्द बहुत ज्यादा था और वो उसे खत्म करना चाहते थे। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपने साथियों से उनका पैर काटने के लिए कहा। उन्होंने पैर काटने से भी मना कर दिए क्योंकि उनके पास डॉक्टरी उपकरण नहीं थे।
इसके बाद यान ने उन्हें अपने खुखरी दी और उसमें से पेड़ काटने के लिए कहा, मगर उनकी साथियों ने इस बार भी मना कर दिया। हर कोई हैरान था कि आखिर यान कैसे अपना पैर काटने के लिए बोल सकते हैं। आखिर में जब इस काम के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ तो खुद यान ने इसे अंजाम देने को ठानी। माना जाता है कि उन्होंने अपनी खुखरी ली और बिना किसी झिझक के अपना पैर काट डाला। उन्होंने उस पैर को सामने खड़े सैनिक को दिया और उसे मीटिंग में गाड़ने के लिए कह दिया। यान की इस काम को देखकर हर कोई हैरत में आ गया था। जंग में बने रहने के लिए यान ने अपने पैर को काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था। अपना पैर काटने के बाद भी यान के अंदर का जज्बा खत्म नहीं हुआ था। वो तुरंत ही जंग में लड़ने के लिए शामिल हो गए। इतना ही नहीं, अपनी ऐसी हालत में भी उन्होंने सेना की टुकड़ी को लीड किया। इस बीच उन्होंने अपना इलाज भी जारी रखा। सबसे हैरत वाली बात तो ये है कि जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था वो एक पाकिस्तानी डॉक्टर था। वो डॉक्टर पाकिस्तानी था, मगर उसने उस समय जंग को पीछे छोड़ एक डॉक्टर का फर्ज अदा करना सही समझा। यान कार्डोजो की शौर्य गाथा वाकई में काफी प्रेरणादायक है। देश के लिए खुद को इस तरह से समर्पित करने का काम हर कोई नहीं कर सकता। हालांकि यान में ये ताकत थी और उन्होंने ये करके दिखाया।